अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ उस्ताद, कैसे हो? सारे ठीक ठाक हो? お उम्मीद よ है कि そ आप सारे 300メート इसको ル बोल लेने 先、दो पहले। 右折専用レーンがあります。ご注意ください。अच्छा, बाजी ने बात सुना ली है। उन्होंने कहा मेरा हिस्सा भी डल जाए इसके अंदर। तो हाँ भाई, सारे ठीक ठाक हो, हर तरह खैरियत होगी इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो गए। इस कोविड के जो पेंडेमिक चल रहा है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इससे सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया यार। मैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू पीपल के जिन्होंने मुझे इतने थोड़े से टाइम के अंदर आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया और इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। और मैं आई एम रियली हैप्पी। आई हैव नेवर एवर थॉट कि इस तरह से कंटेंट को पसंद किया जाएगा। थोड़ी सी एफर्ट है, टूटी पची सी अपनी कोई ना को मैं वीडियोग्राफी मुझे कोई आती है और ना कोई काम इतना कोई अच्छा आता है। बस ऐसे ही एक इनिशिएटिव लेके चल पड़ा था। नीयत में कोई वो नहीं है, फतूर नहीं है, किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा हूँ। इसी तरह ही सपोर्ट करते रहो, इसको प्रमोट करो, इस प्लेटफॉर्म को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे सवालात जो मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था, कुछ के मैं कोशिश करता हूँ सबके जवाब दे दूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनका मैंने सोचा कि मैं इकट्ठे करता रहा। मुझे समझ नहीं थी आ रही कि हाउ टू डू दैट ना। लेकिन नाउ कल मेरे जहन में ऐसे बैठे हुए आया ये बात कि यार मैं व्हाई नॉट टू मेक अ लाइव वीडियो। तो आप लोगों को जो मुझे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं, आप लोगों के जो मुझे याद रह गए हैं, उनका मैं जवाब देता हूँ। इसी तरह हम एवरी वीक या एवरी नाउ एंड देन हम इंशाल्लाह आ जाया करेंगे आप लाइव। मैंने लाइव का बटन दबाया यूट्यूब पे तो उन्होंने कहा जी अभी तो आप एलिजिबल ही नहीं हैं। कोई बात नहीं, अपने शहजादे चीते बहुत हैं, ये भी टाइम आ जाएगा। तो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्वेश्चंस की तरफ आते हैं विदाउट एनी फर्दर डू। तो वीडियोस देखने के बाद लोगों ने बहुत सारा सवालात आप लोगों में से आए कि जी हम ये काम करना चाहते हैं, और एक एक करके मैं आपको जवाब देता जाता हूँ। सबसे पहला सवाल जो मुझे याद पड़ रहा है, एक साहब ने पूछा किसी ने कि जी हम गाड़ी आपको दे दें तो आप तैयार कर देंगे? भैया करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन आजकल अभी के हालात ये हैं कि अभी टाइम नहीं है। मेरे पास प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लाइंड अप हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ मैं मिस कमिटमेंट करूं। तो अभी के लिए जो कह लो आपके आउटबाउंड प्रोजेक्ट्स हैं या दूसरी अदर पार्टी प्रोजेक्ट्स हैं, वो उसके लिए फ़िलहाल माजरत है। नंबर 2 ये कि जो बड़ा कॉमन सा सवाल है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कि ये जो डैमेज गाड़ी आप मंगवा के बेच रहे हैं, ये बाद में इसकी रीसेल का क्या बनेगा? तो मेरा प्यारा भाई, बल्कि मेरे प्यारे भाई और बहनों और बुज़ुर्गों सारे, जो गाड़ियाँ जापान से इंपोर्ट होती हैं उनमें 95% गाड़ियाँ डैमेज आती हैं। ठीक है, ये बात हमेशा अपने जहन में रखें। क्यों आती हैं? क्योंकि जापानीज़ गाड़ी वारे ही तब खाती है जो हमारी लोकल मार्केट है। हम लोग गरीब मुल्क हैं और हमारी मार्केट के अंदर गाड़ी ही वो बिकती है जो प्राइस टैग के अंदर, जो प्राइस ब्रैकेट के अंदर ऑलरेडी एक इन्फ्लेटेड किस्म की हमारी इकॉनमी है। तो वो ही गाड़ी मार्केट में अवेलेबल सही, जिसको कह लो आपके अच्छे रेट पे होती है, जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव गाड़ी के लिए आपको डैमेज गाड़ी खरीदनी पड़ती है, क्योंकि हमारा ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है वो सेम है यूज़ गाड़ी के लिए और डैमेज गाड़ी के लिए। तो ग्रेडेड गाड़ियाँ आती हैं, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं आती, बहुत कम आती हैं। लेकिन जो प्राइस ब्रैकेट हमारे यहाँ पे चल रहा होता है किसी भी गाड़ी का, अगर आप एक डहाटसू मिरा का ले लो, तो डहाटसू मिरा जो है वो 2017 मॉडल की गाड़ी, अगर आप ग्रेड वाली लोगे तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 18 और 18.5। ठीक है, 1.8 मिलियन के करीब आपको वो गाड़ी पड़ेगी। तो अगर वही गाड़ी डैमेज आएगी तो दैट कार विल कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1.6 और 1.7। तो डीलर हजरात, जो इंपोर्टर हजरात होते हैं, उनकी कोशिश होती है, चूँकि ये बिज़नेस है आम एंड यूज़र के लिए, तो ये एक लग्जरी या नेसेसिटी वो अवेल कर रहा है, लेकिन जो बिज़नेस कर रहा है बंदा, उसके लिए प्रॉफिट बहुत मैटर करता है। तो डैमेज गाड़ी के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा है। बाकी बात रह गई कि रीसेल की। तो मेरा भाई, रीसेल जो होती है गाड़ी की, वो इट्स ऑल हेयर, ये सही की है, कोई मसला नहीं है।
गाड़ी का सेफ्टी फीचर कंप्रोमाइज़ भी हुआ है, तो गाड़ी का जो सिलसिला है पाकिस्तान में चलने का, या जो हमारी जिस तरह की रोड्स और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अंदर आपको नहीं लगता कि हर किस्म की गाड़ी बिकती है मार्केट में, ठीक है। तो गाड़ी बिक भी जाती है, और जापानीज़ गाड़ी के ऊपर तो लोकल गाड़ी वाला वो कदगन भी नहीं लगती कि ये यार डैमेज गाड़ी है, पता नहीं बिकेगी कि नहीं बिकेगी, क्योंकि 95% डैमेज ही आ रही होती हैं गाड़ियाँ। अगला सवाल ये है कि आप ये जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इनकी पूरी कॉस्ट बताया करें। अच्छा, कॉस्ट मैंने एक दो कमेंट्स में कहा कि मैं इंशाल्लाह अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं कॉस्ट भी डिस्कस करूंगा आपसे। अब कॉस्ट के अंदर बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। नंबर 1 ये कि मेरी ज़्यादातर गाड़ियां जो हैं वो फॉर सेल होती हैं, क्योंकि मैं बेचने के लिए ही गाड़ियां मंगवाता हूँ। मेरा प्राइम बिज़नेस नहीं है, कोई शोरूम नहीं है, कोई वर्कशॉप नहीं है। मैं शौकिया सिर्फ गाड़ियाँ मंगवा के और तैयार करता हूँ खुद और बेचता हूँ। मुख्तलिफ वर्कशॉप से काम करवाता हूँ। हाँ, मैंने एक दो वर्कशॉप्स अपनी रखी हुई हैं जिनसे मैं रेगुलर बेसिस पे काम करता हूँ। मेरी टीम है जिनके साथ मैं काम करता हूँ, आप लोगों ने वीडियोस में भी देखी हैं। तो बात यह है कि कॉस्ट अगली वीडियो से हम डिस्कस किया करेंगे। कॉस्ट के अंदर जो सिलसिला होता है, ब्रेकडाउन होता है पैसों का, कि जो जापान में कितने पैसे देने होते हैं, और ये मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो से आपको कुछ ना कुछ साथ बताता रहूँ। इसके बाद एक सवाल अगला ये करते हैं कि जी आप हमें बताएं कि हम गाड़ी इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम एक आम इंडिविजुअल जो है वो गाड़ी इंपोर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। अच्छा, इस सवाल का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस वजह से है कि ये बहुत सारे लोगों के दिल में ख्याल आता है कि यार आप भी ऑनलाइन ख़रीदते हैं, कौन सी वेबसाइट से ख़रीद रहे हो, बताओ हम भी खुद ख़रीद लें। तो वेबसाइट्स खुली हैं भाई, ताऊ कॉर्पोरेशन है, हनामारू है, अराई है, यूएसएस नगोया, यूएसएस जापान है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। वो है एमडीके है, आईसीएम है, एसबीटी है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप यू नेम इट, और आप थक जाएंगे लिस्ट बनाते हुए जितने जापान में ऑप्शन हाउसेस हैं, क्योंकि उनकी प्राइम इंडस्ट्री है ये। अच्छा, अब एक इंडिविजुअल को गाड़ी एक इंपोर्ट करने में बेसिकली कमर्शियल इंपोर्ट जो पाकिस्तान के अंदर बैन है, ये सारी गाड़ियाँ आती हैं गिफ्ट स्कीम और जिसको आप कहते हो पर्सनल बैगेज स्कीम के अंदर। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इसके ऊपर पूरी डिबेट है आपको समझाने में कि गिफ्ट स्कीम क्या होती है। कि एक पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो भी हैं, वो अपने किसी भी ब्लड रिलेशन को एक गाड़ी गिफ्ट कर सकते हैं। ये उस स्कीम के तहत गाड़ियाँ आती हैं, उसके अंदर उसको पूरी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, आपको मनी ट्रेल देना पड़ता है कि आपके पास ये पैसा लीगल वे से आया है कि नहीं आया। इंडिविजुअल को गाड़ी इंपोर्ट करना प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन आपको गाड़ी वारे ही नहीं आएगी। क्यों? मेरी 4-5-6 गाड़ियाँ हर वक्त पाइपलाइन में होती हैं। मेरा क्लियरिंग एजेंट्स के साथ सलाम दुआ हो गई हुई है। मेरा चैनल क्लियर है, आसान अल्फाज में तो चैनल क्लियर है। मैं जितनी शौक से गाड़ी मंगवा लेता हूँ, आप लोग वैसे नहीं मंगवा सकोगे, और एक गाड़ी के ऊपर कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ेगी। मेरे चूँकि रेगुलर गाड़ियाँ 8-10 गाड़ियाँ, तो मेरे लिए हर पॉइंट पे, चाहे वो ट्रांजिट हो जहाँ पे मुझे गाड़ी शिप करवानी है, चाहे वो लोकल ट्राले वाले हों जिन्होंने कराची से लाहौर मेरी गाड़ी लेके आनी है, चाहे वो वर्कशॉप वाले हों, चाहे वो जापान के ऑक्शन हाउसेस से ऑनवर्ड्स जो काम चलना है वो हो, सब जगह पे जब आप बल्क बाइंग कर रहे होते हो तो एवरीवन नोज़ के आपको रेट सस्ता मिलता है। तो अगर आप एक गाड़ी के लिए पंगा लोगे तो वो गाड़ी आपको इतनी महंगी पड़ जाएगी, और आपका चूँकि एक्सपीरियंस नहीं है बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैसे करनी है, तो ये एक किस्म की सेफ्टी है कि आप किसी डीलर के थ्रू गाड़ी मंगवाओ। कोशिश होती है लोगों की कि हम डायरेक्ट गाड़ी मंगवा लें तो शायद हमें सस्ती पड़ जाए गाड़ी। सस्ती पड़नी भी चाहिए और पड़ती भी हैं। बाकियों का तो मैं कुछ नहीं कहता यार, हर बंदा पैसे कमाने बैठा हुआ है। मैं स्ट्रैटेजी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने कभी आज तक ना फिक्स्ड कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी कि मैं कितने पैसे गाड़ी के ऊपर कमाऊँगा। कभी कभी 10,000 भी बचा है, कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे पैसे भी बचे हैं जो मैं बताना नहीं चाहता, ठीक है। सो अभी का ये है कि चूंकि हम एक इनिशिएटिव लेके चले हैं, तो आप लोगों के लिए मैंने काफ़ी देर सोचा बैठ के, तो मैं अपना परसेंटेज सर्विस चार्जेस बनाऊंगा आपके साथ, हर गाड़ी के अंदर कॉस्ट में डिस्कस किया करूंगा। 3 महीने का ये प्रोजेक्ट होता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। 3 महीने इस वजह से कह रहा हूँ कि आपको गाड़ी फ्रॉम द टाइम you buy a car from Japan or till it arrives in your garage after repairs and all that, तो तकरीबन एक डैमेज गाड़ी को 3 महीने लग जाते हैं।
तो 3 महीने के लिहाज से जो डीलर या इंपोर्टर जो आपको सर्विसेज दे रहा है उस बेचारे का भी हक है कि वो अपने बाल बच्चों के लिए आपसे कोई रोज़ी रोटी ले। हाँ, अब लोग डरते इस बात से कि यार ये जो है बहुत सारे पैसे लोग ले लेते हैं ना। अब आपको गाड़ियाँ जो इस वक्त प्राइस हाइक है हमें कितनी को सस्ती पड़ेगी, तो मैं अपने प्लेटफॉर्म से, बाकियों का मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं अपने प्लेटफॉर्म से आपको ये इंश्योर करवा सकता हूँ कि आप कोई भी गाड़ी जापानीज़ आप मार्केट उसकी विज़िट करें। आई कैन अश्योर यू कि मैं अपनी कमाई करके और वो जो परसेंटेज सर्विस चार्जेस लूँगा तो मैं आपको वो गाड़ी, छोटी गाड़ी तकरीबन मार्केट से लाख से 1.5 लाख रुपए सस्ती, और बड़ी गाड़ी जो है वो मार्केट से 3 से 4 लाख रुपए सस्ती आपको लेके दे सकता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई होप कि ये भी जवाब आपका हो गया। तीसरा सवाल जो मेरे जहन में घूम रहा है, मुझे याद करने दो क्या क्या सवाल थे यार, भूल गया हूँ मैं भी। काफ़ी सारे सवाल किए हुए थे लोगों ने। आप सामान कहाँ से ख़रीदते हैं? सामान कुछ जापान से ख़रीद लेते हैं यार, और पाकिस्तान की कबाड़ मार्केट, सुल्तान का खूह, बिलालगंज, शेर शाह कराची में भरे पड़े हैं। आपको पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है, कोई इशू नहीं है। और बाकी ये है कि अभी के लिए इतना ही, और मुझे जो बातें भूल गई हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ये हम इंशाल्लाह मिलते रहेंगे ऐसे अपने व्लॉग्स के अलावा, और जो जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनको मैं कोशिश करूँगा कि उनके आपको जवाब आके जल्द अज जल्द विद शॉर्ट इंटरवल्स देता रहा करूँ। और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसको जितना प्रमोट कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म को करो यार। जितनी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे अच्छी बात है। बिज़नेस तो बिज़नेस है, चल तो रहा ही है काम। जब ये चैनल नहीं था तब भी मैं बिज़नेस कर रहा था, काम चल रहा था। तो चैनल को प्रमोट करो, तो जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उनका भला होगा। इसके अलावा ये कि आप मेरे से इंपोर्ट सर्विसेज ले सकते हो, इन पर्सन मुझे कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर है। कोशिश करें कि सुबह आफ्टर 10 o'clock एंड टिल 6 o'clock, उसके बाद कॉल्स ना करें। मुझे काफ़ी सारी कॉल्स आती हैं, कभी गियर की रिपेयरिंग के हवाले से, कभी किसी के हवाले से। तो कुछ फैमिली टाइम होता है, उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन मैंने कभी माइंड नहीं किया। लेकिन कोशिश करें कि 10 बजे से शाम 6 बजे तक बस कॉल करें। उसके बाद पर्सनल टाइम भी है। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फेसबुक पे भी है उस्ताद जी JDMs पेज है, उसको फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे हमारा डेली अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम मेरी प्रोफाइल कर लो फॉलो, और यूट्यूब सब्सक्राइब करो, उसको प्रमोट करो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और मुझे इशफाक अहमद साहब की वो बात बड़ी पसंद थी। अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया कि अभी मैं भी किसी को कह सकता हूँ ये बात। मैं बचपन से उनको एनवी करता था बात सुनते हुए। अल्लाह ताला आप लोगों को आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।